Hello, Vikram. Let's read this question. So this question says, which of the following is not possible for a body in uniform motion? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसके यहाँ पर कौन सा ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चे देखिए की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन बच्चे क्या लिख लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। अब बच्चे देखिए, यूनिफॉर्म मोशन बता दें, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन देखिए हम तब बताते हैं जब तो बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। बॉडी क्या करती है आपकी, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज द डेफिनेशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए जैसे अगर मैं इसको ग्राफ में अगर प्लॉट करना चाहूँ, तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, और वर्क इसका नाम आपका टाइम और डिस्टेंस का कर्व होता है, ठीक है। इस तरीके से कर्व होता है, ठीक है। मान लीजिए बॉडी ने पहले आपके 2 सेकंड के अंदर जैसे 10 मीटर कवर कर लिया, ठीक है। तो देखिए अगले यहाँ पर 4 सेकंड के अंदर वो आपका 20 कवर कर लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। बॉडी इनिशियल यहाँ पर थी, इसका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। बॉडी का ग्राफ आपका इसका ग्राफ क्या आएगा आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा ये क्या आएगा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा विच इज क्रॉसिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस यानी कि जिसका स्लोप होना चाहिए ये भी ट्रांसफर का 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है। बॉडी स्ट्रेट लाइन का लंब मोशन करे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ओके। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ओके। स्ट्रेट लाइन मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ओके। अब बच्चे देखिए हमसे बोल रहा था कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ की तरफ देखते हैं। तो ये ग्राफ आपको देखिए कैसे वर्क है, डिस्प्लेसमेंट यह है और टाइम के साथ यहाँ पर बोल रहा था देखिए टाइम देखिए आपका प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका फिक्स है, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, जैसा डिस्टेंस के ग्राफ का सेम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का होना चाहिए था। लेकिन ये क्या देखिए टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो ये तो बच्चा रॉन्ग हो गया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका इवल आपका ग्राफ हो नहीं सकता। बी पर देखिए क्या बोल रहा था, ये आपका इस तरीके से ग्राफ लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइम एक्सिस इस तरफ है और इस तरह का आपका डिस्प्लेसमेंट है जिसको एस रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये तो देखिए बच्चों वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या बता रहा है, देखिए ये आपका ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये बता रहा है कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम तो कांस्टेंट हो नहीं सकता ना। तो इस ग्राफ का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ रहता है, ठीक है। टाइम देखिए वेरिएबल क्वांटिटी, टाइम आपका कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका हो नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ग्राफ ही मतलब इसको तो सोचना है नहीं, देखते ही रॉन्ग कर देना है, राइट। अब देखिए बच्चों सी पे लिखा है आपका बोथ ए एंड बी नॉट पॉसिबल बोल रखा है ना। तो ए भी पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है, तो सी वाला इसका राइट होगा, ठीक है। डी पे लिखा नन ऑफ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी में दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। So I hope you all understood this concept. All the best.